नमस्कार साथियों। आज मैं आपको साइंस का जो टॉपिक होता है अपना अंतःस्रावी तंत्र, उस अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन जो जिनका अध्ययन करते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। उन ग्रंथियों में से एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, उसके बारे में जो है मैं आपको थोड़ा-सा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए उसको और आप साथ-साथ जो है उसमें से चीज़ें जो अच्छी लग रही है आप उसको नोट करते जाइएगा साथ, ठीक है? तो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि जब भी हम पढ़ते हैं किसी भी ग्रंथि के बारे में या कोई भी अंग हमारे शरीर के अंदर होता है, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पे पाया जा रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो जो पीयूष ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाई जाएगी? जो ऊपर का भाग होता है, मस्तिष्क के अंदर ऊपर का भाग, इस ऊपर के भाग को हम कहेंगे कपाल। ये कपाल और कपाल के अंदर ये पता होना चाहिए आपको कि कपाल के अंदर 8 हड्डियाँ होती है। टोटल कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है। उन 8 हड्डियों में से एक हड्डी का नाम होती है स्फेनोइड। एक हड्डी का नाम है स्फेनोइड। इस स्फेनोइड हड्डी के अंदर एक गड्ढा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका गड्ढा बोला जाता है। इस सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है? पीयूष ग्रंथि की हमें जो स्थिति मिली है, वो स्थिति है कि ये ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? मस्तिष्क के अंदर होगी और मस्तिष्क के अंदर जो कपाल की स्फेनोइड हड्डी है, उसके सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर क्या पाई जाएगी? पीयूष ग्रंथि पाई जाएगी। अब पीयूष ग्रंथि के लिए कुछ बेसिक जो फैक्ट आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा फैक्ट हम ये निकल के आता है कि पीयूष ग्रंथि को हम जो है और किस नाम से जान सकते हैं? तो इस पीयूष ग्रंथि को जनरली हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब मास्टर ग्रंथि इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पीयूष ग्रंथि है, इससे जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन है, वो अन्य जो ग्रंथियाँ होती है जैसे अग्नाशय हो गई आपकी, एड्रिनल हो गई, थायरॉइड हो गई, इन ग्रंथियों को जो है इसके द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। इसी कारण इसको हम जो है मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है? इसके अलावा ये जो ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है या इसको हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसको हम क्या कहेंगे? सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है? तो कौन-सी हो गई सबसे छोटी ग्रंथि? तो हम कहेंगे पीयूष। और यहाँ पे साथ के साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की, वो होती है यकृत, जिसको हम लीवर भी कह सकते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर हमसे कभी ये पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो हम बताएँगे कि सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होती है। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन-सा है? तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो होता है वो लीवर होता है। चाहे ग्रंथि की बात करें, चाहे आंतरिक अंग की बात करें, तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वो क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है? और सबसे जो छोटी ग्रंथि होती है, वो कौन-सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये कहीं न कहीं हाइपोथैलेमस जो पाया जाता है हमारे मस्तिष्क के अंदर, हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस से भी से थैलेमस से जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस से भी क्या होती है? जुड़ी होती है, ठीक है? अब इसके बाद ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये बिल्कुल छोटी ग्रंथि है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, एक मटर के दाने की जितनी होती है। इसका जो भार होता है, वो भार भी अगर ग्रंथि छोटी है तो उसका भार भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा। तो लगभग जो है 0.6 ग्राम इसका क्या होता है? भार होता है, इसका वेट होता है, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि के टोटल कुल मिला के 3 भागों के अंदर इसको जो है बाँटा जाता है। इस ग्रंथि के 3 भाग होते हैं और तीनों भागों से जो है अलग-अलग तरह के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो इसके 3 भागों को हम ऐसे देख सकते हैं कि 3 भाग कौन-कौन से होंगे। तो एक भाग जो होता है जिसको हम अग्र भाग कहेंगे, एक भाग जो होता है उसको हम मध्य भाग कहेंगे और एक भाग जो होता है पश्च भाग कहेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पीयूष ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी होती है और ये जो यकृत बताया मैंने, ये क्या होती है? बहिःस्रावी। तो यहाँ पे हम ये भी सीख सकते हैं कि बहिःस्रावी ग्रंथि, हम किन ग्रंथियों को बहिःस्रावी कहेंगे या किन ग्रंथियों को जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहेंगे। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उनके अंदर जो स्रावित होने वाला पदार्थ है, वो कहीं न कहीं किसी नलिका के माध्यम से जो है ग्रंथि से क्या जाता है? दूर जाता है। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उनके अंदर नलिकाएँ नहीं पाई जाती है। तो सीधा-सीधा हम ये कह सकते हैं कि जिन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएँ पाई जाती है, उनको हम बहिःस्रावी कहेंगे और जिन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएँ नहीं पाई जाती है,
उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहेंगे। तो ये अंतःस्रावी है और ये क्या है? बहिःस्रावी। यहाँ पे एक बड़ा फ़र्क और भी आता है कि जो बहिःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे जो स्रावित होने वाला पदार्थ है उसको हम एंजाइम बोलते हैं और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है, उसको हम हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन-कौन से हार्मोन होंगे? उन हार्मोन को आप ध्यान से देखिए कौन-कौन से हार्मोन हैं। ठीक है? तो ये जो पश्च भाग होता है, इस पश्च भाग से 2 तरह के हार्मोन निकलते हैं, 2 हार्मोन निकलते हैं। तो 2 हार्मोन कौन-कौन से हैं? आप देखिए, एक हार्मोन निकलता है यहाँ से ऑक्सीटोसिन। क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। और इस ऑक्सीटोसिन का एक और नाम भी हो सकता है और वो नाम है पीटोसिन। ठीक है? इसके अलावा एक हार्मोन पश्च भाग से और निकलता है जिसको हम बोलते हैं एडीएच। ये जो एडीएच है, इसका पूरा नाम हम कह सकते हैं ए एंटी डाई यूरिटिक हार्मोन। इसका भी एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। इसको क्या बोला जाता है? वैसोप्रेसिन बोला जाता है। अब ये जो पश्च भाग से जो हार्मोन निकलते हैं वो 2 हार्मोन हैं। एक हार्मोन यहाँ पे आपको याद रखना है मध्य भाग से और उस हार्मोन का नाम है एमएसएच। एमएसएच हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि के किस भाग से? मध्य भाग से निकलता है और एमएसएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये अगर पश्च भाग्य और मध्य भाग्य हार्मोन हमें याद है, तो अग्र भाग्य वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि अग्र भाग के अंदर ज़्यादा हार्मोन आते हैं। तो अग्र भाग्य हार्मोन याद करने से बेटर ये रहेगा कि हम पश्च भाग्य या मध्य भाग्य हार्मोन हम याद कर लेते हैं। ठीक है? तो अग्र भाग से कौन-कौन से हार्मोन निकलेंगे? एक हार्मोन निकलता है यहाँ से एसटीएच हार्मोन। क्या हार्मोन निकलता है? एसटीएच। और एसटीएच को हम वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा यहाँ से एक हार्मोन निकलता है एफएसएच, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा हार्मोन जो निकलता है वो है एलएच हार्मोन। इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन और निकलता है जिसको हम बोलते हैं एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और ये जो एसीटीएच है ये एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। और एड्रिनल ग्रंथि के अंदर भी 2 भाग पाए जाते हैं। जो आंतरिक भाग होता है उसको हम मेडुला बोलते हैं और जो बाह्य भाग होता है उसको हम कार्टेक्स बोलते हैं। तो ये जो एसीटीएच होता है ये एड्रिनल ग्रंथि के बाह्य भाग से जो हार्मोन निकलते हैं कार्टेक्स भाग से उनको नियंत्रित करने का काम करता है। कौन सा? एसीटीएच। ठीक है? इसके अलावा जो हार्मोन निकलता है यहाँ से वो हार्मोन निकलता है एक प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो भी कहाँ से निकलता है? इस ग्रंथि के अग्रभाग से हार्मोन निकलता है। इसके अलावा एक हार्मोन यहाँ से और निकलेगा जिसका नाम है टीएसएच। जिसका नाम क्या है? टीएसएच। तो ये जो 6 हार्मोन है वो अग्रभाग से, एक हार्मोन मध्य भाग से और 2 हार्मोन जो है पश्च भाग से निकलते हैं। किसके? पीयूष ग्रंथि के। ठीक है? तो ये टोटल हार्मोन किससे निकल रहे हैं? पीयूष ग्रंथि से निकल रहे हैं और पीयूष ग्रंथि की स्थिति हमने जानी कि पीयूष ग्रंथि जो है हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होगी? मस्तिष्क के अंदर स्थित होगी। अगर थोड़ा-सा हम डिटेल में जाएँ तो हम कहेंगे कि कपाल की जो स्फेनोइड हड्डी होती है, स्फेनोइड हड्डी के सेला टर्सिका गड्ढे के अंदर क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में 2 फैक्ट आते हैं सबसे बड़े कि इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो एसटीएच हार्मोन है, ये एसटीएच वृद्धि हार्मोन है। इसके अलावा एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जो है, ये हमारी जो जनन ग्रंथियाँ होती है, जैसे वृषण है, अंडाशय है, उनको कहीं न कहीं ये क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एसीटीएच जो हमने देखा है, ये क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि को जो है नियंत्रित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो है, ये स्तन ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। टीएसएच जो है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? नियंत्रित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो जितने भी हार्मोन हैं, ये कहीं न कहीं दूसरी ग्रंथि को जाके क्या कर रहे हैं? उसको नियंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसके अलावा ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? ये ग्रंथि यहाँ पे हमने लिखा है। और ये ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस भी पाया जाता है, जो मस्तिष्क का भाग भी है और अंतःस्रावी तंत्र का भी भाग है, उससे जुड़ी हुई होती है। और इसका जो भार है वो लगभग कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। इसके अलावा इस ग्रंथि को हम जो है 3 भागों में बाँटते हैं। या इस ग्रंथि के 3 भाग होते हैं जिसको हम कहेंगे एक अग्र भाग होगा, एक मध्य भाग होगा और एक क्या होगा? पश्च भाग।
अगर कभी हमसे ये पूछ ले कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के किस भाग से रिलीज़ होता है, तो हम बता देंगे कि पृष्ठ भाग से रिलीज़ होता है। इसी तरह से एडीएच कहाँ से है, तो पृष्ठ भाग से। एमएसएच हार्मोन कहाँ से है, तो मध्य भाग से। इसी तरह से अग्र भाग से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं, एसटीएच है, एफएसएच है, एलएच है, एसीटीएच है, प्रोलैक्टिन है और टीएसएच है। तो ये कुल मिला के इस पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सभी हार्मोन हैं।